हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। एक ब्लॉक है, उसकी मास दी हुई है 200 ग्राम। ठीक है। और एक इंक्लाइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। बी सी जो है इंक्लाइन लेंथ दी हुई है 10 मीटर, ये फ्रिक्शन लेस है। और हाइट दी हुई है 3.2 मीटर। आप फिगर ध्यान से देखिए। तो हमें फाइंड करनी है कितना वर्क करना पड़ेगा अगर ब्लॉक को लिफ्ट किया जाए वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट ए से बी। ठीक है। ए से बी अगर लिफ्ट किया जाए तो कितना वर्क डन होगा। सिमिलरली अगर अलोंग द इंक्लाइन से ऊपर स्लाइड किया जाए मीन सी टू बी, तो कितना वर्क डन होगा। और पार्ट सी में बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी अगर ब्लॉक आपका पॉइंट बी से पॉइंट ए में फॉल कर जाए, या पार्ट डी में है अगर बी से सी पॉइंट तक स्लाइड करे। तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक हमें फाइंड करनी है। ठीक है। चलिए तो देखिए क्या क्या दी हुई है। मास दी हुई है आपको 0.2 kg, और हाइट आपकी हो जाएगी, हाइट दी हुई है 3.2 मीटर। ठीक है। तो पार्ट ए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है वर्क, हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉइंट पी पर सपोज हम पोटेंशियल एनर्जी एट बी यूबी से डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी के बी से डिनोट कर रहे हैं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए यू ए, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए के ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। ए को हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो ये लेवल हमारा हो जाएगा रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करने के लिए। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, क्योंकि हाइट दी हुई 3.2 मीटर। ठीक है। तो एम जी एच आपका हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। अब देखिए लिफ्ट किया जा रहा है तो स्पीड तो ए पर भी जीरो होगी और बी पॉइंट पर भी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी जीरो हो जाएगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्योंकि ए तो रेफरेंस लेवल पे है, तो ये भी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो एम जी एच ही हो जाएगा आपका एम इंटू जी इंटू एच। और मास हमारी है 0.2 इंटू जी हमें 10 लेना है, एम इंटू जी इंटू हाइट है 3.2। तो ये आपकी आ जाएगी 6.4 जूल। ठीक है। सभी आप एसआई यूनिट में लीजिए, मास इंटू जी इंटू एच, तीनों को आप एसआई यूनिट में लीजिए तो आंसर जूल में आपकी मिलेगी। अब पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि अगर स्लाइड की जाती है पॉइंट सी से पॉइंट बी पे, देखिए तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बी पे भी जीरो होगा, सी पर भी जीरो होगा। तो ओनली आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, और पोटेंशियल एनर्जी आपका एच के ही ऊपर डिपेंडेंट होगा, मीन्स हाइट एच के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो इस केस में भी आपका वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एम जी एच, और ये भी आपकी हो जाएगी 6.4 जूल। ठीक है। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि अगर ब्लॉक आपको पॉइंट बी से पॉइंट ए पर फॉल करता है तो वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मास आपका 0.2 है, हाइट 3.2 है। चलिए अब देखिए जब बी से ए पर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपको ए पॉइंट पर जब आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सपोज स्पीड हमारी v हो जाती है ब्लॉक की, तो हाफ इंटू मास m इंटू वी स्क्वायर
इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो लॉस होगी m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, मास आपकी कैंसिल हो जाएगी और v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, देखिए 2 जी की वैल्यू 10 और हाइट हमारी है 3.2 मीटर। ठीक है, और ये आपको आ जाएगा अंडर रूट 64 और हम बोल सकते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सॉरी आपका पार्ट सी है। ठीक है, पार्ट सी का सॉल्यूशन है ये। अब पार्ट डी में देखिए क्या बोला जा रहा है। पार्ट डी में आपको बोला जा रहा है अगर ये स्लाइड करके पॉइंट बी से सी पर आता है तो फिर उस केस में स्पीड कितनी होगी। ठीक है, स्मॉल ब्लॉक जो है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखिए उस केस में भी क्या होगा, एनर्जी जो आपका बी पर है और वो कन्वर्ट हो जाएगा सी पे, काइनेटिक एनर्जी में बी पर है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भी सेम ही होगा आपका, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका लॉस जो है वो एच के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो ये भी आपको सेम हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, और यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड ही ये भी आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 34 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।